आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। RTO महकमे की जानिब से 15 जनवरी तक 14 फरवरी के दरमियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान। हेलमेट से मुताल्लिक शहरियान में बेदारी पैदा करने MGM यूनिवर्सिटी के तलबा ने निकाली 2 व्हीलर रैली। रोड सेफ्टी से मुताल्लिक दिए आवाम को नेक पैगाम। मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर की सुतरवी और लापरवाही से कैलाश नगर इलाके के ताजिरों साकिनान परेशान। रास्ते के किनारे मौजूद बिजली के खंभे और डिवाइडर न होने के सबब व्हीकल सवार और राहगीर हादसात की जद पर तवज्जो का मुतालिबा। खालिस और साफ सुथरी हवा के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर उठा रहे हैं मौसर कदम, मगर रास्तों के किनारे और नालों में जमा शुदा कचरा उठाने की बजाय खुलेआम लगाई जा रही है उसमें आग। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगने लगा सवालिया निशान। और हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उस तकारीब का सिलसिला जारी। लाखों की तादाद में ज़ायरीन हो रहे हैं शरीक। शहर में भी जुलूस गरीबन नवाज निकाल कर किया गया आपसे अकीदत व मोहब्बत का इजहार। खबरें तफसील से। नेशनल रोड सेफ्टी मुहिम के तहत MGM यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज शहर में एक 2 व्हीलर रैली निकाली, जिसमें सभी तलबा हेलमेट पहनकर शरीक हुए और आवाम को ये पैगाम दिया कि 2 व्हीलर गाड़ी चलाते वक्त वो खुद के लिए हेलमेट लाजमी करार कर ले। वाज़ेह है कि बढ़ते सड़क हादसात पर काबू पाने की गर्ज से RTO महकमे की जानिब से 15 जनवरी तक 14 फरवरी तक नेशनल रोड सेफ्टी अभियान मनाया जा रहा है, जिसके तहत MGM यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से शहरियान में हेलमेट से मुतालिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से एक 2 व्हीलर रैली शहर में निकाली गई, जिसमें सभी व्हीकल सवारों ने हेलमेट पहन रखी थी। इन तलबा ने शहरियान को ये पैगाम दिया कि अपनी सेफ्टी के लिए बनाए गए कानून पर सख्ती से अमल करते हुए 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। रैली के अख्तिताम पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विलास सपकाळ ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ट्रैफिक कवानीन पर एक चैप्टर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए लाजमी करार दिया गया है ताकि वो इन कवानीन पर अमल कर सकें। जबकि ARTO मनीष वसंत ने भी तलबा की रहनुमाई की और उन्हें मुफीद मशवरे दिए। कैलाश नगर रास्ते के ऐन दरमियान में मौजूद बिजली के खंभे फौरी हटाए जाएं। इसी तरह यहाँ जारी रोड का तामीरी काम फौरी मुकम्मल करवाया जाए। ये मुतालिबा इलाके के साकिनान कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि कैलाश नगर से लक्ष्मण चौड़ी DP रोड का तामीरी काम तो जारी है, लेकिन रोड के दरमियान डिवाइडर्स नहीं लगाए गए। इसी तरह यहाँ मौजूद बिजली के खंभे भी नहीं हटाए गए, जिसकी वजह से लोग हादसात की जद पर हैं। उनका कहना है कि सड़क का तामीरी काम भी निहायत सुस्त रफ्तार से जारी है, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। और तो और यहाँ मौजूद शमशान भूमि में आखिरी रसूमात के लिए लाए जाने वाले महलूकीन के अंतिम यात्रा में शरीक उनके रिश्तेदारों और दीगर अफराद को भी तकालीफ का सामना है। इसी तरह मुताल्लिका ठेकेदार ने सड़क का स्लोप वहां से गुजर रही गलियों में निकाल दिया है, जिससे गलीज पानी कॉलोनी में दाखिल हो रहा है। उन लोगों ने मुतालबा किया कि इंतज़ामिया इस जानिब फौरी तवज्जो दे, बसूरत दीगर वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पर ज़ोरदार एहतजाज करेंगे। या पोलची अडचण म्हणजे हा या रस्त्याला कमीत कमी दिवसातून 7 ते 8 मौती जातात आणि प्रत्येक मौत गेल्यानंतर इथे ट्रॅफिक जाम होती। त्यानंतर मला असं वाटतं या प्रशासनाला किंवा महानगरपालिकेला असं वाटतं की एखादा या खंब्याला टकरून एखादा मेले पाहिजे, तोपर्यंत ते खंबे काढणार नाही, असं तरी आमची धारणा झाली सध्या। आणि महत्त्वाची गोष्ट साईडला जे गड्डे पडलेले आहेत, त्या गड्ड्यांमध्ये कमीत कमी रोज 2 ते 3 कार त्या गड्ड्यांमध्ये जातात। कारचं 10-10, 15-15 हजार नुकसान होतं आहे। हे सरकारला या सध्याचे जे महानगरपालिकेचे अधिकारी आहेत, प्रशासन जे बसलेलं आहे, त्यांना जनतेची कुठल्याही प्रकारची काळजी नाही आहे। झाले 1 वर्ष हे काम चालू आहे आणि या कामाला कधी पूर्णत्व होईल हे आम्हाला माहीतच नाही आणि काम पण पूर्ण कधी कसं करता आहे। रस्त्याची क्वालिटी पूर्ण खराब आहे। आपण पुढे जाऊन चेक करा, रस्ता पूर्ण उखडला आहे, अर्धा रस्ता। डायमंडच्या समोरील जो रस्ता आहे तो उखडला पण आता व्हायच्या आधीच। आणि तुमच्या MCMच्या माध्यमातून आमची एवढीच विनंती आहे, कमी नाही काही तर कमीत कमी एवढे खंबे काढा, एखाद्याची मरणाची वाट बघू नका, नाहीतर हे याला टाकून जर कोणी मेलं तर हा मी महानगरपालिकेवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू, ते तुमच्या मार्फत मला सांगणं आहे। इथं आम्हाला कैलास नगरमध्ये रोडचं खूप त्रास आहे आणि पोल आहे लोखंडाचे लावलेले,
ते अजून काय हटवलेले नाही. ते लवकरात लवकर बाजूला सरकावी ही विनंती. हो, गाड्या ग्राहक येताना रोडवरच सगळ्याजण गाड्या लावतात. त्या गाड्या पण सरकवायच्या सगळ्यांच्या मिळून. हो हो, रोज लहान मोठा अपघात होत राहतोय. माझं नाव आहे प्रेमलता तापडिया. पहिल्यापासूनच हे कैलासनगरचा रोड जे झाला ते रोड तर झाला व्यवस्थित 80 फूट म्हणून 60 फूट रोड केला आणि ते प्रत्येक गल्ली जी आहे ना ती खाली खाली गेली याच्यामुळं. आणि जे रोड जे झाला ते वर झाला. आणि सगळ्यात मेन हे MSCBचे जे खंबे आहे त्या खंब्याचा एवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे. पूर्ण जेव्हा मौत येते रोजचं आपलं कैलासनगर हे ना मौतीचं इथं स्मशान आहे. सगळ्यात मोठं संभाजीनगरचं सगळ्यात मोठं स्मशान आहे इथं. आणि त्या स्मशानला रोजच्या 8 ते 10 मौती असतात रोजच. आणि ह्या जेव्हा मौत येते तेव्हा हे ना कंटिन्यू जाम होत राहतं. रोड गल्ली हे गल्ल्यातल्या पूर्ण गल्ल्या तुम्ही बघा ते पूर्ण गल्ल्या खाली गेलेल्या आहे. आणि जो रोड आहे ना ते वर झालेला आहे. आणि MSCBच्या खांबामुळं माझी स्वतःच्या गाडीला स्क्रॅचेस तर पडलेच पण एकाचा पाय पण फ्रॅक्चर झाला. पूर्ण पाय फ्रॅक्चर झाला. त्याला दवाखान्यात घेऊन जावं लागलं. तेव्हा म्हणजे हे जेव्हापासून काम चालू आहे तेव्हापासून ते खंबे असेच आहे. आणि महिन्यात एक तरी दिवस त्या महिन्यातल्या एक तरी दिवसाला हे वरचं हे लिकेज होत असतं. याला करंट लागत असते म्हणजे खंब्याला करंट उतरत असतं याचा. याचा महानगरपालिकेनं वगैरे आणि महावितरणानं लवकरात लवकर केलं पाहिजे. नाही तर मी शिवभूमीच्या वतीनं असा मोठा एक मोर्चा कैलासनगरच्या सगळ्या लोकांना घेऊन महानगरपालिकेवर जाणार आहे आणि MSCBच्या ऑफिसला. रियासत महाराष्ट्र में भाजपा मुस्तहकम नहीं है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को डरो खौफ सता रहा है और उन्हें बार बार महाराष्ट्र आना पड़ता है. ये बयान विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने दिया है. पंतप्रधानांना वारंवार या महाराष्ट्रात यावं लागतं. याचा अर्थ या महाराष्ट्राची किती भीती पंतप्रधानाच्या किंवा भारतीय जनता पार्टीच्या किंवा केंद्राच्या सरकारच्या मनात बसलेली हे लक्षात येतं. आता पंतप्रधान मला असं वाटतं ग्रामपंचायतीच्या एखाद्या जनसुविधाच्या ग्रामपंचायतीच्या इमारतीला सुद्धा येणार काळात येऊ शकतात. कारण दर गावामध्ये ग्रामपंचायती इमारती होत असतात. सरकार त्याला निधी देत असतो. पण महाराष्ट्रातल्या सगळ्या गावाच्या त्याला 500 ग्रामपंचायतीच्या इमारती होऊ शकतं पंतप्रधानाच्या हस्ते. कारण इथल्या नेतृत्वामध्ये ती धमक नाही हे त्यांच्याही लक्षात आलेलं आहे ना. ज्यावेळेस नेतृत्वात धमक नसते त्यावेळेस मोठ्या नेतृत्वाला वरिष्ठ नेतृत्वाला त्याच्यात लक्ष द्यावं लागतं. मला वाटतं तशा पद्धतीनं ते लक्ष देत असतील. आणि जर घरकुलाचं ते करत असतील सोलापूरचा फ्लॅट बघायचं तर 2022ला हर घर छत द्यायचं त्याने आश्वासन दिलेलं आहे. हर घर छत 2022ला ही करणार. 2016ची त्यांची घोषणा आहे हर घर छत 2022. आज 2024 आहे. ज्या काही घरं मंजूर झाले त्याच्यात 10% सुद्धा काम देशात झालेलं नाही. महाराष्ट्रात तरी आपण बरं म्हणू 10-15% झालेलं आहे. बाकीच्या देशाची जर परिस्थिती होईल तर 2%, 5%, 6% सुद्धा कामं पूर्ण झाले. खोट्या घोषणा करणं, लबाडीच्या घोषणा करणं, जनतेला बोलवणं. आता एवढे कामाचं उद्घाटन आहे, यू आहे त्यू आहे सगळं सांगणार. प्रत्यक्षात काय डेमो फ्लॅट. मला सांगा ही 2016ची घोषणा आहे तुम्ही 2024ला डेमो फ्लॅट बघायला येत आहे. 2016च्या घोषणा तुमच्या हर घर छतच्या. आज 2024 है. हवा के खालिसपन में इजाफे और फिजाई आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रास्तों के किनारे और नालों में जमाशुदा कचरा उठवाकर उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय वहीं जलाया जा रहा है, जिससे मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. नाजरीन, 2 रोज़ कबल ही म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हवा के खालिसपन को बढ़ाने और फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से मुताल्लिक़ अफसरान और मुलाज़मीन और शहरियान की एक अहम मीटिंग में शिरकत की थी. उस वक्त ये तय पाया था कि फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए कचरे को खुले में हरगिज़ न जलाया जाए बल्कि उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जाए, जिसके लिए शहर में 3 मकामात पर प्रोसेसिंग सेंटर्स भी कायम किए गए हैं. मगर देखा ये जा रहा है कि रास्तों के किनारे और नालों में जमाशुदा कचरा उठवाकर उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने की बजाय खुलेआम जलाया जा रहा है. ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि चंद मुँह बोलती तस्वीर हैं जो हमारे नुमाइंदे ने अपने कैमरे में कैद की हैं और ये इसका खुला सबूत हैं, जिससे मुताल्लिक़ा शोबे और एजेंसी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है. वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ कारकुन शेख खुर्रम ने डिविजनल कमिश्नरेट पर 1 रोज़ा अलामती हड़ताल की.
उनका मुतालबा है कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर मुस्तकिल CEO दिया जाए। इसी तरह यहाँ के दीगर मसाइल भी फौरी हल किए जाएँ। शेख खुर्रम के मुख्तलिफ मतालबात में बोर्ड को मुस्तकिल CEO दिए जाने के अलावा वक्फ बोर्ड के लिए जारी करदा फंड्स की फौरी वसूली करने, वक्फ की मिल्कियतों से मुताल्लिक़ा तवालत में पड़ी तमाम फाइलों को जल्द अज जल्द फैसल करने और दीगर कई मतालबात शामिल हैं। हुकूमत से अपने इन मतालबात की जल्द अज जल्द यकसुई को अव्वलियत देने का मुतालबा करते हुए शेख खुर्रम की अलामती भूख हड़ताल डिविजनल कमिश्नरेट पर जारी है। तरी माझं म्हणणं असं आहे, या तिघांनी त्यांच्या क्षेत्रात चांगलं काम आहे, पण यामध्ये जर आपण काम करू शकत नसाल तर आपण राजीनामे द्यावे ह्याचे। वक्फ मंडळाचे जे सदस्य, जे अध्यक्ष हे जे आहेत ह्याचे राजीनामे देऊन जे लोक जे चांगलं काम करतील अशा लोकांना हे करावं। आणि या मुस्लिम समाजाची एक मोठी प्रॉपर्टी, मोठी संस्था आहे महाराष्ट्रातली, या संस्थेला जर तुम्ही योग्य न्याय आणि योग्य काम करत नसाल तर तुम्ही हे सोडून दुसरे कामं करावं। आम्ही आमचं असं म्हणना है। ज़राई अजनास की दरामदात पर आयद पाबंदी मुस्तकिल तौर पर हटा ली जाए। इसी तरह किसानों को कर्ज मुक्ति दी जाए। इसके अलावा 2400 घंटे बिजली फराहम की जाए। इन मुतालिबात पर स्वतंत्र भारत पक्ष और शेतकरी संगठन की जानिब से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर धरना दिया गया। इन यकरोज़ा धरनों व एहतजाज के ज़रिए ज़िला कलेक्टर को मुतालिबाती मकतूब भी पेश किया गया। एहतजाजियों के मुताबिक मौजूदा कहत की सूरत हाल में किसानों के खुदकुशी करने की शरह में इजाफ़ा देखा जा रहा है। ओलाबारी, बेवक्त की बारिश और दीगर आसमानी आफतों व कहत के हालात ने किसान तबके को शदीद नुकसान पहुँचाया है और इसी के साथ साथ दूसरी जानिब मरकज़ में बरसर इक़्तिदार हुकूमत और रियासत की हुकूमत ने अमवाल ज़राअत की दरामद पर आयद पाबंदी ख़त्म करने के सिलसिले में कोई कदम उठाए नहीं हैं और ना ही वो कदम उठाने तैयार हैं। मुतअद्दिद अमवाल ज़राअत के भाव अचानक या रोज़ बरोज़ गिरते जा रहे हैं और हुकूमत कुछ इक़दाम करने की बजाय महज तमाशा देख रही है। इस पाबंदी को फौरी हटाने और दीगर कई मतालबात को लेकर मज़कूरा संगठनों ने ये धरना आंदोलन किया है। इस मौके पर स्वतंत्र भारत पक्ष और शेतकरी संगठन के क़ायद काशीनाथ वेताड़, शेख राशिद, शेख महबूब, सोनिया बापू बोड़खे और दीगर कई कारकुनान व किसान तबके के अफराद मौजूद थे। आम्ही आज महाराष्ट्रव्यापी धरणे आंदोलन केलं आहे, तर त्यासाठी शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे, शेतकऱ्याच्या मालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे आणि शेतकऱ्याचे प्रश्न सुटले पाहिजे। तरी हे सरकार कुरघड्या करीत आहे। या कुरघड्यामुळं जनतेकडे आणि शेतकऱ्याकडे दुर्लक्ष झालं, म्हणून शेतकरी संतापलेला आहे। शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नसल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे। तरी या सरकारनं शेतकऱ्याची दखल घेतली पाहिजे। सरकार की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात व मंसूबों के लिए दरख्वास्त गुजारों को बैंक मुलाजमीन लोन फराहम करने में टाल मटोल करते हैं, जिसकी वजह से कई सनतों को नुकसान पहुंचा है। इस तरह की इत्तला मुतल्लिक़ा शोबे से मौसूल हुई है। हुकूमत ने मुख्तलिफ छोटी बड़ी सनतों और धंधों को बढ़ावा देने और नई सनतकारी के फ़रोग़ के लिए अज़ला में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स कायम कर रखे हैं। ताहम ये देखा गया है कि ज़िला औरंगाबाद ही में मुख्तलिफ सनतें व कारखाने या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए कर्ज़ फराहमी के लिए बैंकों को भिजवाई गई कमोबेश 3800 दरख्वास्तों व तजावीज़ और प्रोजेक्ट में से बैंकों ने 2000 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। इन नए मंसूबों में कमोबेश 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट शामिल थे। वाज़ेह हो कि ज़िले में कहतज़दा हालात में बढ़ती जा रही बेरोज़गारी की शरह के बीच सनतकारी को फ़रोग़ देना बड़ी अहमियत रखता है। हुकूमत है कि ऐलानात की बारिश करती आई है, ताहम बैंकों के इस मायूस कुन तर्ज़कार के सबब अमल आवरी मुमकिन नहीं है और बैंकों का ये तर्ज़कार हर लिहाज से नुकसानदेह साबित होगा, जिसकी इस्लाह पर हुकूमत को फ़ौरी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ इस तरह के ख़यालात का इजहार डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर के जनरल मैनेजर स्वप्निल राठौर ने MCN से अपनी बातचीत में किया है। महाराष्ट्र शासनामार्फत फ्लॅगशिप स्कीम आमच्या DIच्या मार्फत राबवली जाते। त्याचं नाव आहे चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। या योजनेअंतर्गत जे अनएम्प्लॉयड यूथ्स आहेत
त्यांना बँकेमार्फत आम्ही कर्ज प्रोव्हाइड करतो, जेणेकरून ते उद्योग चालू करेल. या योजनेचं उद्देश हा आहे की आपल्या राज्यामध्ये जवळजवळ 1 लाख MSME युनिट चालू करावे. मागच्या वर्षी औरंगाबाद या जिल्ह्यामध्ये या योजनेच्या अंडर 450 युनिट्स आम्ही चालू केलेले आणि यावर्षीसुद्धा पण आमचं लक्ष 1000 युनिट चालू करण्याचं आहे. त्याच्यासाठी आम्ही बँकांना जवळजवळ 4000 प्रपोजल पाठवलेले आहे, परंतु आतापर्यंत फक्त 318 प्रपोजल हे बँकांकडून सँक्शन करण्यात आलेले आहे. यामध्ये बँकांची उदासीनता खूप दिसून येतं. याचे त्यांचे जसं आम्ही काल झोनल मॅनेजर्स आहेत बँकांचे सर्व, त्यांची एक रिव्ह्यू मिटिंग घेतलेली. त्यांच्याकडनं आम्ही इनपुट घेण्याचा प्रयत्न केला की का बरं सँक्शन होत नाही आहे. तर त्यांचं म्हणणं पडलेलं की क्वालिटी प्रपोजल्स नाही आहे किंवा लाभार्थ्याला एक्सपिरियन्स नाही. तर DICचा ॲज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून मी त्यांना हे सजेस्ट केलं की जेव्हा तो यूथ अनएम्प्लॉईड आहे, त्याला एक्सपिरियन्स नाही आहे, अशा लोकांनाच तुम्ही कर्ज द्यायला पाहिजे, जेणेकरून ते त्यांचं त्या पायावर उभे राहिले. परंतु त्यामध्ये पण बँकांची थोडी आडमुठेपणा आहे आणि हा विषय घेऊन आम्ही माननीय मंत्री महोदय श्री भागवत कराड साहेब यांच्याकडे घेऊन गेलो. तर त्यांनी पण हेच म्हटलं की बँकांची उदासीनता अगर असेल तर आपण त्यांची स्पेशली एक रिव्ह्यू मीटिंग लावू, जेणेकरून त्यांनी जास्तीत जास्त प्रपोजल सँक्शन करावे. चीफ मिनिस्टर की माझी शाला सुंदर शाला मुहिम के तहत ज़िला सतह पर सरपरस्तों के दरमियान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले रखे गए. ज़िला भर के स्कूली तलबा के सरपरस्तान व वालिदैन के मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का ये इनेकाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अहाते में किया गया. मुकाबले 15 से 17 जनवरी के दरमियान खेले गए. इन मुकाबलों के नताइज का ऐलान किया गया. इस मौके पर कई नामवर अफराद ने शिरकत की और सरपरस्तान तलबा का इस्तकबाल किया गया. इन टूर्नामेंट में फतहयाब टीमों में गंगापुर की मर्दों की क्रिकेट टीम, वॉलीबॉल टीम औरंगाबाद, खुलदाबाद की कबड्डी टीम, औरंगाबाद ही की रस्सी खींच टीम, खो खो में पैठन की टीम, जबकि सिल्लोड़ की ख़वातीन की कबड्डी टीम, औरंगाबाद की ख़वातीन की रस्सी खींच और फुलमरी की ख़वातीन की खो खो टीम के अलावा शख्सी मुकाबलों में खुलदाबाद के खिलाड़ी ज्ञानेश्वर साळुंके ने 100 मीटर दौड़ में अव्वल, पैठन के रवि चौहान ने दूसरा मकाम हासिल किया. इसी तरह 100 मीटर दौड़ ख़वातीन के मुकाबले में फुलमरी की अंजलि बनकर अव्वल, शहर की चांदवाड़ी सविता दुआम रहीं, जबकि दीगर कई अहम मुकाबलों में जीत हासिल करने वालों का भी इस मौके पर इस्तकबाल किया गया. इस मौके पर ज़िला परिषद के कई आला अफसरान व दीगर मुलाजिमीन और अहम व सरकर्दा अफराद मौजूद थे. हिंदल वली मारूफ मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का सिलसिला जारी है, जिसमें आपके लाखों अक़ीदतमंद शरीक हो रहे हैं. नाजरीन, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजबुल मुरज्जब 537 हिजरी को अफ़गानिस्तान में कंधार से करीब खुरासान के एक गांव संजर में पैदा हुए. आप नजीबुत्तरफ़ैन सैयद हैं. आपके वालिद का नाम हज़रत ग़यासुद्दीन हसन और वालिदा का नाम बीबी उम्मुल वरा है, जो बीबी माहनूर के नाम से मशहूर थीं. आपके वालिद का सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु और वालिदा का शिजरा नसब हज़रत इमाम हसन से जा मिलता है. आपके वालिद एक जय्यद आलिम थे, जबकि वालिदा भी मुत्तकी व परहेज़गार आलिमा थीं. इसलिए आपकी तालीम की इब्तदा खुरासान ही में वालिद ग्रामी के ज़ेर साया हुई. उसके बाद खुरासान ही के एक मदरसे में आला तालीम के हुसूल के लिए वो मसरूफ़ रहे और 15 साल की उम्र में ही जुमला मुरव्वजा उलूम हासिल कर लिए. आपकी उम्र जब 15 साल हुई तो आपके वालिद इस दार फ़ानी से कूच कर गए. तरके में आपको एक बाग और पंचक्की मिली, जिसे आपने अपना ज़रिए माश बनाया, मगर ज़्यादा दिनों तक आपकी वालिदा का साया भी आपको नहीं मिल पाया और वो भी विसाल कर गईं. आप अपने मौरूसी बाग की आमदनी से गुजारा करने लगे. एक दिन जब हस्ब मामूल बाग में मौजूद दरख्तों को पानी दे रहे थे कि वहाँ से एक बुज़ुर्ग हज़रत इब्राहीम कंदूरई का गुज़र हुआ. आपने उन्हें अपने बाग में बुलाया और नहायत एहतराम के साथ उन्हें अंगूर का एक खोशा पेश किया. तो हज़रत इब्राहीम कंदूजी रहमतुल्लाह अलैह ने उन्हें अपनी जेब से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाल कर उसे चबाया
اور یہ لقمہ آپ کو کھلا دیا، جس کو نگلتے ہی آپ کی زندگی اکثر بدل گئی۔ گھر واپس آئے تو قلب اطہر میں عجیب ہیجان اور معرفت خداوندی کے حصول کے لیے تڑپ پیدا ہو گئی۔ کسی طرح رات گزاری اور صبح ہوتے ہی اپنی املاک فروخت کر کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور معرفت الہی کے لیے خراسان سے نکل پڑے اور علم شریعت کے حصول کے لیے سمرقند کا رخ کیا۔ تقریباً 20 سال علم شریعت کے حصول میں گزارے اور حدیث و فقہ اور تفسیر کے ساتھ علوم مروجہ میں مہارت حاصل کی۔ علوم ظاہری پر عبور حاصل کرنے کے بعد مرشد کامل کی تلاش میں حرمین شریفین و دیگر مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہوئے علاقہ نیشاپور کے قصبہ ہارون پہنچ گئے اور بارگاہ عثمانی میں پہنچ کر شرف بیعت سے مشرف ہو گئے۔ آپ کو مرید کرنے کے بعد حضرت خواجہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خدمت میں رکھ لیا، جہاں مکمل 20 سال مرشد گرامی کی خدمت میں اس طرح گزارے کہ کبھی ایک گھڑی کے لیے بھی مرشد سے جدا نہیں ہوئے، اور جب ولایت و معرفت کے تمام منازل طے کر لیے تو مرشد گرامی نے آپ کو خلافت و اجازت سے بھی نواز دیا۔ آپ مرشد گرامی سے جدا ہو کر مشاہد عالم و اولیاء امت کی زیارت کی غرض سے سفر کا آغاز فرمایا۔ اس سفر میں بہت سارے مقامات بغداد شریف، جبل حمدان، تبریز، تراباد، حصار، بلخ، کرمان وغیرہ کی سیاحت کی۔ سرکار مدینہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ جب بیدار ہوئے تو حکم نبوی کی تکمیل میں ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے۔ پھر بغداد شریف، بخارا، لاہور ہوتے ہوئے دہلی پہنچے اور دہلی سے اجمیر کے لیے کوچ کیا۔ حضرت غریب نواز نے اپنے تبلیغی مشن کا مرکز اجمیر کو بنا رکھا تھا، اس لیے زندگی کے بیشتر لمحات اجمیر میں رہ کر خدمت دین میں صرف کیے اور اپنی بے لاگ کوششوں سے یہاں حقانیت و صداقت کا آفتاب طلوع کیا، جس سے سارا زمانہ منور ہو گیا۔ آپ کی خانقاہ سے رشد و ہدایت کے وہ چشمے پھوٹے جس سے کشمیر سے کنیا کماری تک اور مالابار کے ساحل سے بنگال کی کھاڑی تک ہندوستان کا ہر خطہ سیراب ہو گیا۔ ناظرین، چونکہ ہر نفس کو اس دنیا فانی سے کوچ کرنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس لیے آپ بھی 6 رجب 633 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی حقانیت و وحدانیت کی تبلیغ میں گزار دی اور دنیا والوں کو انسانیت و بھائی چارے کا درس دیا۔ آپ کی زندگی میں ہزاروں افراد آپ سے فیض حاصل کرتے رہے اور آپ کے اس دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد بھی روزانہ ہزاروں عقیدت مند آپ کی مزار شریف پر آ کر روحانی فیض حاصل کر رہے ہیں۔ ہر سال 6 رجب کو آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ان دنوں بھی آپ کی عرس کی تقاریب کا سلسلہ جاری ہے، جہاں دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں عقیدت مند ان تقاریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر سیاستدانوں کی جانب سے بھی آپ کے مزار شریف پر چادر گل چڑھا کر عقیدت و محبت کا اظہار کیا گیا، مگر ہمیں چاہیے کہ آپ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شریعت اور طریقت کو اپنی زندگی میں لے آئیں اور پھر دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھائیں، تو یقیناً یہ کام آسان ہو جائے گا اور ہم دنیا و آخرت دونوں جگہ سرخرو ہو پائیں گے۔ ساتھ ہی دنیا آج جس امن کی تلاش میں ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر گزشتہ کی طرح اس سال بھی شہر میں جلوس غریب نواز نکالا گیا، جس میں بڑی تعداد میں شہریان نے شرکت کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء سے یہ جلوس درگاہ کے نائب سجادہ نشین ایڈوکیٹ محبوب العارفین نظامی، حافظ عارف، حافظ شریف، عبدالرزاق ذہینی، خادم درگاہ حضرت بھکن شاہ ولی، مظہر رضا، سنی یوتھ ونگ کے صدر مسعود رضا اور اسد اللہ ترار کی رہنمائی میں نکالا گیا، جو جنسی چوک، راجہ بازار، شاہ گنج بس سٹینڈ، گاندھی پتلا، صرافہ بازار، سٹی چوک، لوٹا کارنجا، منظور پورہ، شاہ بازار، چمپا چوک، امام احمد رضا روڈ ہوتا ہوا درگاہ حضرت پیر غیب صاحب پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے بعد درگاہ حضرت بھکن شاہ ولی میں طعام کا نظم کیا گیا تھا۔ اس جلوس میں بڑی تعداد میں شہریان شریک ہوئے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا۔
हिंदल वली अता रसूल ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे शहर औरंगाबाद में एक अजीम शान जुलूस गरीब नवाज निकाला गया है, जिसमें कसीर तादाद में आशिकान गरीब नवाज ने शिरकत की है। इस जुलूस के जरिए हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि जो पैगाम गरीब नवाज ने दिया, अमन और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को दिया, वही पैगाम लेके हम जुलूस में चल रहे हैं। स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल की सालाना गैदरिंग गुज़िश्ता रोज़ मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़िद की गई, जिसमें स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश करके हाज़रीन से दाद वसूल। नाजरीन, तालीमी साल के अख्ताम से कबल सभी स्कूलों में सालाना गैदरिंग मुनक़िद की जाती है ताकि सालाना इम्तहानात से कबल तलबा फ्रेश और टेंशन फ्री हो जाएं। लिहाजा स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल में भी सालाना गैदरिंग गुज़िश्ता रोज़ मुनक़िद की गई, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुख्तलिफ नगमों की धुन पर रक़्स किया। साथ ही दीगर कल्चरल प्रोग्राम्स भी पेश किए गए, जिन्हें हाज़रीन ने खूब पसंद किया। ये तकरीब स्कूल की सदर मुअल्लिमा शेख तैयबा की निगरानी में मुनक़िद की गई। तलबा का हौसला बढ़ाने के लिए साबिक़ कारपोरेटर गाजी सादुद्दीन उर्फ पप्पू कलानी, अन्नबा स्कूल के प्रिंसिपल शेख मुदस्सिर, आदिल नहदी चाउश, यूनिक ट्रेनिंग सेंटर की सदर मरियम खान, सरदार होटल के मालिक शेख मुख्तार, स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मोहम्मद ज़ुबैर, शेख इबाद मुख्तार और शेख मजहर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे, जिनके हाथों स्कूल के होनहार तलबा में इनामात तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल जयसिंहपुरा औरंगाबाद, यहाँ का आज 8th एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। यहाँ पर आज के दिन हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स का मॉब भी था और यहाँ पर हमने रेसिटेशन कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और डांसेस कुछ वगैरह हुए यहाँ पर, और उसके प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूशन हुए। यहाँ पर एज अ गेस्ट थे मिस्टर गाजी सादुद्दीन, एक्स कॉर्पोरेटर, मिस्टर नहदी चाउस, मिस्टर शेख मुख्तार साहब, मिस्टर मोहम्मद ज़ुबैर, मिसेस नसीमा खातून, मिसेस मरियम। बारूदगर नगर इलाके से गुजर रही 150 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन पर लिए गए 39 नल कनेक्शन म्यूनिसिपल अमले ने गुज़िश्ता रोज़ तोड़ दिए। वाज़ेह है कि शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए मेन पाइपलाइन और फीडर लाइन पर से लिए गए नल कनेक्शन ढूंढकर उन्हें मुनक़ता करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके लिए इंतज़ामिया ने 3 स्क्वाड तश्कील दे रखे हैं। चीफ अकाउंट ऑफिसर व स्पेशल स्क्वाड चीफ संतोष वाहुड़े की टीम में शामिल अफराद ने इस मुहिम के तहत झाड़ू गली बारूदगर नाला इलाके से गुजर रही 150 मिलीमीटर कुतर वाली सप्लाई लाइन पर से 39 कनेक्शन ढूंढ निकाले और उन्हें मुनक़ता कर दिया। स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े ने बताया कि मेन लाइन पर कनेक्शन लेने वाले प्लम्बर के खिलाफ मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। ये कार्रवाई डिप्टी इंजीनियर मिलिंद भामरे, स्क्वाड इंजीनियर रोहित इंगड़े, जूनियर इंजीनियर सुमित बोराड़े, वैभव भटकर, स्वप्निल पाइकड़े, तमीज़ पठान, मोहम्मद शरीफ, सागर ढिगोड़े और तुषार पोटपिल्लेवार ने अंजाम दी। इस मौके पर डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर पंडित वाघ और उनका अमला भी मौजूद था। ताल्लुका फुलमरी के बोधे गांव में हो रही एक कम सिनी की गैरकानूनी शादी को दामनी पथक के अमले ने रुकवा दिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को खुफिया ज़रिए से इत्तला मिली थी कि बोधे गांव में ये शादी 17 जनवरी को होनी है। दामिनी पथक की हेड API आरती जाधव ने अपनी माविन ख़वातीन पुलिस एहलकारों के साथ मौके पर पहुंचकर भरे मंडप में दुल्हा व दुल्हन के जानिबैन की काउंसलिंग की और ये शादी रुकवा दी। ये शादी ताल्लुका फुलमरी के बड़ौद बाज़ार पुलिस थाना के हदूद के बोधे गांव खुर्द में हो रही थी, जबकि कानूनी लिहाज से दुल्हन शादी की उम्र की अहल न थी और उसकी उम्र सिर्फ 16 बरस की थी और उसे खुल्दाबाद ताल्लुक़े के ताजनापुर के एक लड़के से ब्याह दिया जा रहा था। इत्तला मिलते ही API आरती जाधव ने पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया से रहनुमाई व हिदायत हासिल की और इस शादी से मुताल्लिक़ मज़ीद तस्दीक करके मौके पर पहुंचकर ये शादी रुकवा दी। जबकि दामिनी पथक जिस वक्त मौके पर पहुंचा तो वहां मंडप में बस शादी की तैयारियां ही जारी थीं। इस कार्रवाई में API आरती जाधव, चाइल्ड लाइफ लाइन के सलाहकार सचिन दौड़, पुलिस अमलदार इंशाद पठान, खातून अमलदार जयश्री भकालकर, बड़ौद बाज़ार थाना के माविन फौजदार शंकर चौहान और हेड कांस्टेबल गोरे शामिल थे।
शेंद्रा MIDC इलाके में एक हाईवा ट्रक और छोटा हाथी नामी गाड़ी के दरमियान तसादुम हो गया, जिसमें दोनों ही गाड़ियों के ड्राइवर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इसी तरह सड़क के किनारे मौजूद दुकानों और कुछ टू व्हीलर गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। इतलात के मुताबिक हाईवा ट्रक और छोटा हाथी को पेश आए इस हादसे में मजकूरा गाड़ियां रोड के बाजू की दुकानों में घुस गईं और उनकी जद में आ जाने से कमोबेश 5 दोपहिया गाड़ियां भी टूट फूट गईं, जबकि 10-12 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए हैं और एक खातून व दीगर 2 अफराद भी जुज़वी तौर पर जख्मी हुए हैं, जबकि एक वैन का भी नुकसान होने की इत्तला ज़राए ने दी है। पैठन रोड पर चीतेगांव पांगरा के करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें स्कूल बस की जद में आ जाने के सबब एक नन्हे बच्चे की मौत हो गई, जिस पर मुश्तइल हुजूम ने बस में आग लगा दी। हादसे में जाँ बहक होने वाले नन्हे बच्चे का नाम हमजा शाहरुख शेख साकिन चीतेगांव बतलाया गया है। ये 4 साला मासूम अपनी मां के साथ सड़क पार कर रहा था कि इसी दौरान ईंट खेड़ा के अग्रसेन विद्या मंदिर की बस ने इन माँ बेटे को टक्कर मार दी, जिसके सबब माँ बस से टकराकर दूर फेंकी गई और ज़ख्मी हो गई, जबकि नन्हा हमजा बस के पिछले टायर से कुचलकर मौके पर ही फौत हो गया। हादसे को देखकर यहाँ जमा हुआ हुजूम शदीद मुश्तइल हो उठा और बस की तोड़फोड़ करके बस को नज़र आतिश कर दिया। इस अंदोहनाक हादसे के सबब इलाके में शदीद अफसोस का इजहार किया जा रहा है। महलूक बच्चे का बिड़किन के दही अस्पताल में PM किया गया और बाद अज़ां लाश उसके अहल खाना के सिपुर्द कर दी गई। बिड़किन पुलिस थाना में अंसार शेख की फरियाद पर मामला दर्ज कर लिया गया, जबकि API गणेश सुरोसे की निगरानी में PSI महेश घुगे मजीद जाँच कर रहे हैं। छावनी पुलिस ने एक 2 व्हीलर सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 3 मसरूखा 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त की गईं, जिनकी कीमत 90,000 रुपये बताई जा रही है। छावनी पुलिस ने दोपहिया गाड़ियां चुराने वाले इस सारिक को खुलदाबाद से गिरफ्तार किया, जिसका नाम कुणाल सोमीनाथ गोरे बतलाया गया है। पुलिस को इत्तला मिली थी कि मसरूखा एक गाड़ी ताल्लुका खुलदाबाद के खिरड़ी में मौजूद है। पुलिस ने वहां पहुंचकर मुलजिम को तहवील में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने इकबाल जुर्म कर लिया और मज़ीद 2 गाड़ियां वहां दिखाई दी। चुराई हुई ये गाड़ियां सुपर सिलेंडर, बजाज पल्सर और हीरो होंडा HF डिलक्स हैं। पुलिस ने ये गाड़ियां भी तहवील में ले ली हैं और मुलजिम को गिरफ्तार करके उस पर छावनी पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। RTO महकमे की जानिब से 15 जनवरी तक 14 फरवरी के दरमियान चलाया जा रहा है सड़क सुरक्षा अभियान। हेलमेट से मुताल्लिक शहरियान में बेदारी पैदा करने MGM यूनिवर्सिटी के तलबा ने निकाली 2 व्हीलर रैली। रोड सेफ्टी से मुताल्लिक दिए आवाम को नेक पैगाम। मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर की सुतरवी और लापरवाही से कैलाश नगर इलाके के ताजिरों साकिनान परेशान। रास्ते के किनारे मौजूद बिजली के खंभे और डिवाइडर न होने के सबब व्हीकल सवार और राहगीर हादसात की जद पर तवज्जो का मुतालिबा। खालिस और साफ सुथरी हवा के लिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर उठा रहे हैं मौसर कदम, मगर रास्तों के किनारे और नालों में जमा शुदा कचरा उठाने की बजाय खुलेआम लगाई जा रही है उसमें आग। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगने लगा सवालिया निशान। और हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उस तकारीब का सिलसिला जारी। लाखों की तादाद में ज़ायरीन हो रहे हैं शरीक। शहर में भी जुलूस गरीबन नवाज निकाल कर किया गया आपसे अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।